नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी वर्ग 2 और बीपीएससी के लिए भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। उसमें हम लोग आज योग दर्शन के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? योग दर्शन के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो योग दर्शन के सामान्य परिचय के पूर्व हम जानने का प्रयत्न करें। योग दर्शन के आचार्य हैं पतंजलि जी हैं। कौन है गुरु जी? पतंजलि हैं और इनका ग्रंथ है योग सूत्र। कौन सा ग्रंथ है? योग सूत्र पतंजलि जी का है। तो इसी के बारे में हम लोग आज संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आपके एमपी वर्ग में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? एमपी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या दिया। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। यदि आपसे पूछता है प्रश्न में कि योग दर्शन के प्रणेता कौन है, तो आप बताएंगे योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। पतंजलि को ही योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है। और योग शब्द जो है युज से घाई प्रत्यय लग करके बना है। किससे बना है भैया? युज से घाई प्रत्यय लग करके बना है। युजिर योगे। क्या होता है? युजिर योगे, ठीक है ना। युजिर योगे से घई प्रत्यय लग करके ही योग बनता है। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो योग शब्द जो है युज से घई प्रत्यय लग करके बना है, जिसका अर्थ है समाधि। क्या है गुरु जी? समाधि। तो समाधि के बारे में अभी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि समाधि कितनी है, क्या है समाधि, किसको कहते हैं, ये सब हम लोग आगे सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। तो योग का अर्थ ही होता है समाधि अवस्था में चले जाना। किस अवस्था में? समाधि में। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि। यदि पूछता है आपसे कि योग सूत्र के लेखक के आचार्य कौन है, तो आप बताएंगे महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन का आधार योग सूत्र है। क्या है गुरु जी? योग दर्शन का आधार योग सूत्र है। तो पूछ लेगा कि योग सूत्र किसका आधार है, तो योग दर्शन का आधार योग सूत्र है, ठीक है ना। अर्थात इसी योग सूत्र पर ही सारा योग दर्शन टिका हुआ है। योग को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। योग को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ईश्वर तत्व माना जाता है। आपको बता दें, एक सांख्य दर्शन है। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है, जिसके आचार्य हैं कपिल जी। कौन है? कपिल जी हैं। और सांख्य दर्शन में 25 तत्व माना जाता है। कितने तत्व माने जाते हैं गुरु जी? 25 तत्व माने जाते हैं। लेकिन जो योग दर्शन है इसमें एक 26वां ईश्वर माना जाता है, इसीलिए इसको शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। योग दर्शन का नाम स्वेश्वर सांख्य कहा जाता है और सांख्य दर्शन को निरेश्वर सांख्य कहा जाता है। तो हमारे भारतीय इतिहास में दर्शन में 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस प्रकार से 6 आस्तिक हो गए। और जैन, बौद्ध, चारवाक ये नास्तिक दर्शन है। कौन है गुरु जी? जैन, बौद्ध और चारवाक ये नास्तिक दर्शन है। तो इस प्रकार से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक दर्शन हमारे यहाँ हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसमें गुरु जी दिया हुआ है सीधे। तो जो योग है इसको शेश्वर सांख्य कहा जाता है और सांख्य को निरेश्वर सांख्य माना जाता है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा, जिसे योग भाष्य कहा जाता है। योग सूत्र पर ही व्यास जी ने भाष्य लिखा था, जिसको हम सब योग भाष्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से गुरु जी? योग भाष्य के नाम से। योग सूत्र में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं गुरु जी? योग सूत्र में 4 पाद हैं। यदि प्रश्न पूछता है कि योग सूत्र में कितने पाद हैं, तो आपको बता दें योग सूत्र में 4 पाद हैं। और 4 पादों में बता दें आपको, पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, चौथा कैवल्य पाद। तो 4 पाद हैं। और पहले पाद में जो है 51 सूत्र हैं, दूसरे में 55, तीसरे में 55 और 34। तो 51, 55, 55, 34 होकर के 195 सूत्र हैं योग सूत्र में। कुल मिला के कितने सूत्र हैं? कुल मिला के योग सूत्र में 195 अर्थात 195 सूत्राणि सन्ति। तो 195 सूत्र योग दर्शन में है। और यदि पूछ लेता है आपसे कि योग दर्शन में कितने पाद हैं, तो आप बताएंगे गुरु जी योग दर्शन में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? योग दर्शन में 4 पाद हैं। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। तो योग दर्शन के समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? तो 51 सूत्र हैं। और फिर योग दर्शन के साधन पाद में 4 प्लस कर देंगे तो 55 हो जाएगा। और विभूति पाद में भी 55 ही है।
और कैवल्यपाद में 34 है। तो कुल मिलाकर के योग दर्शन में 195 सूत्र है। यदि आपसे पूछता है कि योग दर्शन में कितने सूत्र हैं तो आप बताएंगे 195 है। योग दर्शन किन में विभक्त है तो आप बताएंगे योग दर्शन पादों में विभक्त है, जिनमें 4 पाद हैं। पहला पाद है समाधिपाद, दूसरा साधनपाद, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद है योग दर्शन में। और समाधिपाद में यदि बात किया जाए तो योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन किया गया है। योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन किया गया है समाधिपाद में। और साधनपाद में योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगों का वर्णन किया गया है। समाधिपाद में योग प्राप्ति के साधन अर्थात योग की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं तथा अष्टांग योगों का भी वर्णन किया गया है। अष्टांग योग आप जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग योग है। क्या है गुरुजी? अष्टांग योगी हैं अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह। ये 5 यम हैं, यम भी 5 हैं। तो अष्टांग योग में 8 योग हैं। तो भैया क्या कहा? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। और यम की बात भी कहते हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और इंद्रिय निग्रह। ये जो 5 यम भी प्राप्त होते हैं। तो यम आपको बता दें 5, ठीक है, यम भी होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अष्टांग योग है। विभूतिपाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन है। अर्थात विभूतिपाद में जो भी योग से सिद्धियाँ प्राप्ति होती हैं उनका वर्णन किया गया है। और कैवल्यपाद में केवल मोक्ष का वर्णन होता है। और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। केवल और केवल मोक्ष का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है भैया कैवल्यपाद में? मोक्ष का वर्णन कैवल्यपाद में होता है। योग दर्शन में पदार्थों तत्वों की संख्या 26 है। कितने हैं गुरुजी? योग दर्शन में 26 पदार्थों की चर्चा है और सांख्य में 25 पदार्थों की संख्या है। कितने भैया? 25। और तर्क भाषा में 16 पदार्थ है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रमेय, दृष्टांत, सिद्धांत। तो इस प्रकार से माना जाता है। ठीक। योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य व्यासकृत व्यास भाष्य है। अर्थात योग दर्शन पर जो सर्वप्राचीन भाष्य लिखा गया है वह व्यास के द्वारा ही लिखा गया व्यास भाष्य है। कौन सा भाष्य है? व्यास भाष्य है। वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्ववैसारधि नामक टीका लिखी है। अब प्रश्न आ जाएगा कि तत्ववैसारधि नामक टीका के लेखक कौन हैं? तो आप बताएंगे वाचस्पति मिश्र हैं। वाचस्पति मिश्र हैं और इन्होंने ही योग सूत्र पर तत्ववैसारधि टीका लिखे हैं। तो वाचस्पति ने तत्ववैसारधि टीका कहाँ किसके ऊपर लिखी है? तो योग सूत्र के ऊपर लिखी है। योग सूत्र 3 प्रमाण को मानता है। भाई साहब सांख्य भी 3 मानता है, योग सूत्र भी 3 प्रमाण को मानता है। कौन कौन से मानता है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। तो योग सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, अनुमान प्रमाण को ही मानता है और आगम यानी शब्द प्रमाण को भी मानता है। योग दर्शन का पहला ही सूत्र होता है अथ योगानुशासनम। अर्थात यहीं से अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। तो जो योग दर्शन का पहला ही सूत्र होता है गुरु जी, क्या? अथ योगानुशासनम। ठीक। आगे दिया अथ योगानुशासनम सूत्र में अथ पद का अर्थ है अधिकार। क्या है? अधिकारवाचक। तो यहाँ पर अथ पद का जो अर्थ होता है वह अधिकारवाचक होता है। अथ इति अयम शब्द अधिकारार्थः। अथ ये जो शब्द है इसका यह अधिकार अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अधिकार अर्थ में प्रयुक्त होता है। विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक टीका लिखी है। प्रश्न आ जाएगा कि विज्ञान भिक्षु की टीका का नाम क्या है? योग वार्तिक है। और योग वार्तिक टीका को विज्ञान भिक्षु ने किसके ऊपर लिखी है? तो योग सूत्र के ऊपर विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक नामक टीका लिखी है। योग का लक्षण ही होता है गुरु जी योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। अर्थात योगश्चित्तवृत्ति निरोधा का मतलब ये हुआ अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब चित्त की वृत्तियों को अपने वश में कर लेना एक प्रकार से वही योग है। मान लो आपकी चित्त की वृत्तियाँ आपके बस में ना रहती हों तो आप योग उसको नहीं कह सकते। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा जाता है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तो मतलब सूत्र से चित्त पद से अभिप्राय होता है अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार से है।
क्या होता है भैया? चित्त की वृत्तियों में क्या है? अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार। अर्थात आपका मन कहीं मैला तो नहीं है, आपकी बुद्धि कैसी काम करे, अच्छी काम करे नहीं कर रही, आप कहीं अहंकारी तो नहीं हो गए हैं। तो यहाँ जो है चित्त पद से अभिप्राय अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार से होता है। चित्त की 5 भूमियाँ होती हैं और चित्त की 5 भूमियों या अवस्थाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। चित्त की कितनी भूमियाँ? 5 भूमियाँ या अवस्थाओं का भी बोध होता है। तो देखिए 5 भूमियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए चित्त भूमि दिया है 5 है। क्या है? चित्त भूमियाँ 5 है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जी। स्क्रीनशॉट। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। कितनी है गुरुजी? क्षिप्त 1 हुई, चित्त भूमियाँ है 5, मूढ़ 2 हुई, विक्षिप्त 3 हुई, एकाग्र 4 हुई और निरुद्ध 5। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो चित्त की वृत्तियां हैं वो 5 हैं। कितनी है गुरुजी? 5 है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो क्षिप्त है ये रजोगुण है। रजोगुणित कौन है? क्षिप्त है। मूढ़ तमोगुण है। विक्षिप्त सत्व गुण है, सत्व गुण का आधिक्य विक्षिप्त में होगा। और सात्विक एकाग्र होगा। राजस और तामस सत्व का निरोध करता है। राजस और तामस सत्व का निरोध करता है। तो यदि पूछ लेगा आपसे कि योग सूत्र में चित्त भूमियाँ कितनी हैं, तो भैया 5 हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त जो है रजोगुण से संबंधित है। क्षिप्त किससे संबंधित है? क्षिप्त रजोगुण से संबंधित है। मूढ़ तमोगुण से संबंधित है। और विक्षिप्त सत्व गुण का आधिक्य पाया जाता है विक्षिप्त में। और एकाग्र सात्विक है। कैसा है? सात्विक है। और निरुद्ध राजस तामस सत्व का निरोध करता है, निरुद्ध। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 चित्त भूमियाँ हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। चित्त वृत्तियाँ भी 5 प्रकार की होती हैं। यदि आपसे पूछ ले कि चित्त वृत्तियाँ कितनी प्रकार की बताई गई हैं, तो चित्त वृत्तियाँ भी 5 प्रकार की बताई गई हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और निद्रा, स्मृतियाँ। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृतियाँ। तो प्रमाण पहला हुआ, विपर्यय 2 हुआ, विकल्प 3 हुई, निद्रा 4 हुई, स्मृतियाँ 5 हुई। तो इस प्रकार से योग दर्शन में चित्तवृत्तियाँ भी 5 प्रकार की बताई गई हैं। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। अब देख लीजिए, आप दिया है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो आपको बता दें प्रमाण 3 प्रकार का मानता है। योग कितना मानता है? 3 प्रमाण को मानता है। आगे दिया पंच क्लेशाः, क्लेश 5 हैं। क्लेश कितने हैं गुरुजी? क्लेश 5 हैं। कौन कौन सा? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, निवेशाः पंच क्लेशाः। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहे जाते हैं योग दर्शन में। कौन सा? अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। ये 5 क्लेश ही योग दर्शन में कहे जाते हैं। यदि आपसे पूछ लेगा का कति क्लेशाः योग दर्शने भवन्ति, तो पंच क्लेशाः योग दर्शने भवन्ति। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, ऐसा आप कहेंगे। ईश्वर का लक्षण है योग दर्शन में क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्या कहा गुरुजी? क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अर्थात क्लेश कर्म विपाक आदि से अपरामृष्ट हो जो, अर्थात ना तो उसको कभी किसी प्रकार का क्लेश होता हो, ना तो कोई कर्म, ना कोई दुरावस्था, और इन सबसे जो अपरामृष्ट है, जो परा है, वही परे है, वही पुरुष विशेष को ईश्वर कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछ लेता है कि भैया ईश्वर किसको कहा जाता है, तो क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, उसको ही ईश्वर कहा जाता है। यहाँ देखो क्लेश है, कर्म है, विपाक है और आशय वासनाओं के परामर्श से जो रहित एक विशेष प्रकार का पुरुष होता है, उसे ही ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर के अंदर किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। और पंच क्लेशाः बताए ही गए हैं। तो अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः बताए गए हैं। तो उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, उसमें कर्म भी किसी प्रकार का नहीं। विपाक और आशय वासनाओं की परामर्श से रहित एक विशेष पुरुष होता है, उस प्रकार का पुरुष वही ईश्वर कहा जाता है। अष्टांग योग, योग में अष्टांग योग की चर्चा आती है, जिनमें क्या है कि जी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं।
अष्टांग योग, इनका नाम ही दे दिया गया अष्टांग योग। अर्थात योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। इस प्रकार से अष्टवंगानी, अष्टावंगानी बन गया आयादी संधि में। तो गुरुजी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग कहे गए हैं। यदि आपसे पूछता है कि गुरुजी योग के कितने अंग बताए गए हैं, तो आप बताएंगे योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिनमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी। ठीक गुरुजी। आगे दिया अब यम कितने हैं, तो यम भी 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अहिंसा, पंच, अहिंसा आदि 5 कहे गए हैं। कौन कौन से? अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 इंद्रिय निग्रह कहे गए हैं, 5 यम कहे गए। कौन कौन से भैया? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम कहे जाते हैं। कितने यम भैया? 5 यम कहे जाते हैं। क्या कहा है भैया? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में से प्रथम अहिंसा को बताया जाता है। क्या है? इनमें सब अहिंसा को बताते हैं कि अहिंसा क्या होती है। तो अहिंसा का मतलब होता है गुरुजी, अहिंसा सब प्रकार से सदैव सब प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा है। अर्थात किसी भी प्रकार से सदा किन्हीं भी प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा है। अर्थात सभी प्रकार से सदैव सभी प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना किसी भी प्रकार की, वही अहिंसा है। तत्रा अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम विद्रोहः। अर्थात सब प्रकार से सदैव सभी प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा है। अहिंसा की परिभाषा है तत्रा अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अभिद्रोहः। अर्थात अहिंसा वही होती है जहाँ सर्वथा सभी प्रकार से और सर्वदा सभी हमेशा के लिए सर्वभूतानाम, अर्थात समस्त प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार की जब पीड़ा नहीं पहुँचाई जाती, समस्त प्राणियों को किसी प्रकार का दुख नहीं दिया जाता, वहीं पर अहिंसा कहा जाता है, उसी को अहिंसा कहा जाता है। फिर आगे दिया गुरु जी क्या कि सत्य क्या है? तो जैसा देखा गया या अनुमानित किया गया, जैसा देखा गया या अनुमित किया गया या सुना गया हो, उसके संबंध में वैसी ही वाणी और वैसा ही मन रखना सत्य है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसा भी आपने देखा ठीक उसी प्रकार से उसका जब वर्णन करेंगे तो वही सत्य है गुरु जी। जैसा देखा गया या जैसे अनुमित किया गया, जैसे अनुमान किया गया या जैसे भी सुना गया हो या उसके संबंध में वैसे ही वाणी और वैसा ही मन रखना सत्य कहा जाता है। सत्यम यथार्थे वांग मन से, वाणी और मन से यथार्थ को ही सत्य कहा जाता है। अर्थात वाणी और मन से, वाणी से जो तुमने सुना सही सुना और मन से भी जो तुमने सही देखा, वैसे यथार्थ को ही सत्य कहा जाता है। अस्तेय क्या है गुरुजी? तो अस्तेय शास्त्राज्ञा के विपरीत दूसरों का द्रव्य ग्रहण करना स्तेय है। बिना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यदि आपने दूसरों के द्रव्यों को ग्रहण कर लिया, दूसरे के धन को ग्रहण कर लिया, तो वही अस्तेय है। स्तेयम शास्त्रपूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। अर्थात शास्त्राज्ञा के विपरीत यदि आपको शास्त्र ने आज्ञा नहीं दिया, उसके विपरीत जाकर के परतः द्रव्याणाम यदि दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करते हो या दूसरे के द्रव्य को स्वीकार करते हो, तो वही स्तेय हो जाएगा। स्तेयम शास्त्रपूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। फिर क्या कहा गुरु जी? इस प्रकार की इच्छा का अभाव रूप स्तेय भाव अस्तेय है। इस प्रकार की इच्छा का अभाव रूप ही स्तेय भाव जो होता है वह स्तेय है। तत्प्रतिषेधः पुनः स्पृहारूपम स्तेयमिति। अर्थात इसी प्रकार की इच्छा का अभाव और रूप का स्तेय भाव ही अस्तेय है। फिर क्या क्या? ब्रह्मचर्य क्या है?
तो गुप्तेंद्रिय अर्थात जननेन्द्रिय का निग्रह ब्रह्मचर्य है। अर्थात यदि आपने गुप्तेंद्रिय और जननेन्द्रिय का निग्रह कर लिया है, अर्थात अपने आप को उससे बचाने का प्रयत्न किया है और बचा लिया है, रोक लिया है, तो निश्चित है गुरुजी आप ब्रह्मचर्य हैं। कौन है? ब्रह्मचर्य का मतलब गुप्त इंद्रिय, जो भी व्यक्ति के अंदर गुप्त इंद्रियाँ होती हैं और जो भी जननेन्द्रियाँ होती हैं, यदि उनका आपने निग्रह कर लिया, उनको अपने वश में रख लिया, अर्थात उनके वशीभूत नहीं हुए, तो निश्चित है कि आप ब्रह्मचारी होंगे। ब्रह्मचर्य क्या कहा गुरुजी? ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः, ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः, अर्थात अपने गुप्त इंद्रियों पर एक प्रकार से नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अपने गुप्त इंद्रियों पर एक प्रकार से नियंत्रण रखना ही संयम कहा जाता है। यदि आपकी गुप्त इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं, अनियंत्रित हैं, आपके मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, या आपका मन मचल रहा है, या आप चाहते हैं कि ये कर लें वो कर लें, गुप्त इंद्रियों का प्रयोग कर लें, तो निश्चित है कि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं। तो ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः। अब अपरिग्रह क्या है? तो भैया कहा विषयों की प्राप्ति, रक्षा और तद्विषयक आसक्ति तथा हिंसादि दोषों के कारण उन विषयों को स्वीकार न करना अपरिग्रह है। क्या कहा? विषयों की प्राप्ति, रक्षा और तत्विषयक आसक्ति और उन विषयों के ऊपर आसक्ति तथा हिंसादि दोषों के कारण उन विषयों को ना स्वीकार करना ही अपरिग्रह है। विषयाणामर्जनर रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनाद स्वीकरणम अपरिग्रह इत्येति यमाः। इस प्रकार से पूरे 5 यम बता दिए गए। अब नियम क्या है? नियम गुरुजी शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियमानि। तो शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान नियम, यही नियम कहे जाते हैं। क्या? शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये ईश्वर प्रधान नियम है, ठीक है ना। अब क्या कहा? ईश्वर प्रधान क्या है? तो भैया गुरु या ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का अर्पण करना ही ईश्वर प्रधान है। गुरु या ईश्वर के प्रति सभी प्रकार के कर्मों का अर्पण कर देना ही ईश्वर प्रधान है। क्या है? गुरु अथवा ईश्वर के प्रति सभी प्रकार के कर्मों का अर्पण करना ही ईश्वर प्रधान है। और क्या कहा? जो शारीरिक स्थिति स्थायी और सुखद हो वह आसन है। क्या कहा? स्थिर सुखम आसनम। आसन क्या है? तो जो शारीरिक स्थिति होती है और जो सुखदायी अवस्था होती है, अर्थात कहने का मतलब यह होता है वह अवस्था जो शरीर के लिए सुखदायक हो और सुखद हो, वही आसन कही जाती है। और आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम। क्या कहा? स्थिर सुखम आसनम। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी अवस्था से शरीर को आपके सुख मिले, जिस भी अवस्था से शरीर को आपको आराम मिले, वही है आपका आसन। तो जैसे पद्मासन, आसन क्या? जैसे यथा पद्मासन, पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकम, क्रौंच निषदनम, हस्ति निषद मुष्ट निषदमम, समसंस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम आदि इस प्रकार के आसन बताए गए हैं स्थिर सुख के। कौन कौन से? यथा पद्मासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकासनम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकम, क्रौंच निषदनम, हस्त निषदन मुष्ट निषदनम और समसंस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम इत्यादि प्रकार के ही यह स्थिर सुख आसन कहे जाते हैं। अब क्या है गुरुजी? आस्यते अनेन इति करणे लुट। आस्यते अनेन इति करणे लुट से लेकर के आस्य लुट होकर के आसनम बन जाता है। आस्यते अनेन इति करणे लुट से ही आस होकर के लुट बराबर आसनम बन जाता है। आसनम बन जाता है। आवासन का हो बैठने का प्रकार होता है। प्रकार से क्या होता है? बैठने का प्रकार होता है। अपने अर्थात इंद्रियों के विषय के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण कर लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहलाता है गुरु? प्रत्याहार। प्रत्याहार वो होता है जो अपने अर्थात इंद्रियों के विषय के साथ सन्निकर्ष न होने पर, अर्थात इंद्रियों के विषय के साथ संबंध न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण करना।
इंद्रियों के चित्त के स्वरूप का अनुसरण कर लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो क्या कहा, स्वविषया संप्रयोगो चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। क्या कहा कि स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का, क्या कहा, इंद्रियों के चित्त के स्वरूप का, इंद्रियों के चित्त के स्वरूप का अनुकार अनुसरण सा कर लेना ही, क्या कर लेना, अनुसरण सा कर लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वविषय सांप्रयोगे, अपने अर्थात इंद्रियों के विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर, अपने स्व मतलब अपने अर्थात इंद्रियों के विषयों के साथ ही संप्रयोग हो जाने पर, सन्निकर्ष ना होने पर ही इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में अनुकरण कर लेना ही या अनुकरण सा कर लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। फिर क्या कहा गुरु जी, चित्त के सात्विक वृत्ति को ही बाहरी या भीतरी प्रदेश में लगाना ही धारणा है। क्या कहा कि चित्त के सात्विक वृत्ति को, देखो सात्विक तामसिक होता है, तो चित्त के जो सात्विक वृत्ति को ही किसी बाहरी या भीतरी प्रदेश में लगाना ही धारणा है। देश बंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त के सात्विक वृत्ति को किसी भी बाहरी या भीतरी प्रदेश में लगाना ही धारणा कही जाती है। देश बंधस चित्तस्य धारणा, ठीक है, धारणा कही जाती है। आगे आया, धारणा वाले विषय में ध्येय रूप आलंबन वाले ध्येय पर ही केंद्रित तथा अन्य ज्ञानों से अस्पृष्ट ज्ञान की अविच्छिन्न तथा अभिन्न धारा ही ध्यान है। क्या कहा, धारणा वाले विषय में ध्येय रूप आलंबन वाले ध्येय पर ही केंद्रित, ध्येय रूप आलंबन वाले ध्येय पर केंद्रित तथा अन्य ज्ञानों से अस्पृष्ट, मतलब स्पष्ट नहीं, अस्पृष्ट ज्ञान की अविच्छिन्न तथा अभिन्न धारा ही ध्यान कही जाती है। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, धारणा वाले विषय में ध्येय रूप आलंबन वाले, धारणा वाले विषय में ध्येय रूप आलंबन वाले ध्येय पर ही केंद्रित, किस पर है केंद्रित, ध्येय पर ही केंद्रित तथा अन्य ज्ञानों से अस्पृष्ट ज्ञान की अविच्छिन्न तथा अभिन्न धारा ही ध्यान कही जाती है। आगे दिया, ध्येय अर्थमात्र को निर्भाषित करने वाला, अपने ज्ञानात्मक रूप से भी रहित सा ध्यान ही समाधि है। क्या है, ध्येय अर्थमात्र से निर्भाषित करने वाला, अपने ज्ञानात्मक रूप से भी रहित सा ध्यान ही समाधि कहलाता है। क्या कहा, तदेवार्थ मात्र निर्भासम, वही कहा ना, अपने ध्येय अर्थमात्र को निर्भाषित करने वाला, अपने ध्येय तथा अर्थमात्र को निर्भाषित करने वाला जो होता है, अपने ज्ञानात्मक रूप से, अपने स्वरूप शून्य में, अपने ज्ञानात्मक रूप से शून्य रहने पर भी या अपने ज्ञानात्मक रूप से भी रहित सा ध्यान ही समाधि है। ठीक है गुरु जी। योग के लिए जिन समाधियों का उपयोग होता है वे क्रमशः ये हैं। योग के लिए जिन भी समाधियों का उपयोग होता है वे समाधि कौन सी है, संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। कौन कौन सी समाधियाँ हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है। अब देखो, संयम, ये धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र अर्थात एक ही आलंबनगत होने पर संयम कहे जाते हैं। क्या कहा, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र अर्थात एक ही आलंबनगत होने पर संयम कहे जाते हैं। अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि जब एकत्र आलंबन हो जाएगा तीनों का तो वही संयम कहा जाता है। क्या कहा, त्रयम एकत्र संयम, अर्थात तीनों का एकत्र हो जाना ही संयम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीनों का एकत्र हो जाना ही संयम कहलाता है। अब क्या कहा, अंतरंग साधन, अंतरंग साधन कौन कौन, यमादि साधनों की अपेक्षा वे धारणा, ध्यान और समाधि संप्रज्ञात समाधि के लिए अंतरंग माने जाते हैं। क्या कहा, यमादि साधनों की अपेक्षा वे धारणा, ध्यान और समाधि संप्रज्ञात समाधि के लिए अंतरंग माने जाते हैं। और उसमें कहा भी गया है, त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः, त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः, भोगापवर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित सत्वादि तीनों गुणों का अव्यक्त में प्रविलीन हो जाना कैवल्य है। कैवल्य क्या होता है गुरु जी, यदि आपसे पूछ ले
कि कैवल्य क्या है, तो भोगापवर्ग रूपी, भोग और अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित सत्वादि तीनों गुणों का अव्यक्त में प्रविलीन हो जाना। क्या करना? अव्यक्त में ही प्रविलीन हो जाना कैवल्य है, या चित्त शक्ति का अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य कहा जाता है। चित्त शक्ति यदि अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है तो इसको ही कैवल्य कहा जाता है। तो भोगापवर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित सत्वादि तीनों गुणों का अव्यक्त में प्रविलीन हो जाना कैवल्य है, अर्थात चित्त शक्ति का अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। आगे कहा भी जाता है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्तिरिति। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि भोग अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित, अर्थात भोग के अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित सत्वादि तीनों गुणों का, सत्वादि तीनों गुणों का, सत्व रज तम तीनों गुणों का अव्यक्त में प्रविलीन हो जाना, अर्थात अव्यक्त में अच्छी तरीके से लीन हो जाना कैवल्य है, या चित्त शक्ति का अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य। यदि चित्त शक्ति जो है वह अपने रूप में भी प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसको भी कैवल्य कहा जाता है। तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृतानुरागी गण इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मित्रों, ये आपके लिए MP वर्ग 2 विशेष करके पढ़ाई जा रहा है, और भारतीय सामान्य परिचय पढ़ाया जा रहा है, भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। तो लगभग 60 दर्शन जो भी हैं भारतीय दर्शन के, हम उन दर्शनों का आपको सामान्य परिचय इसी तरह से पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपको MP वर्ग में इससे बाहर नहीं पूछेगा, MP वर्ग में आप आराम से बढ़िया कर पाएंगे। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल में नए, यदि आप अभी तक आए हमारे चैनल में, तो एक बार आप लाइक सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।